अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इमरान खान के एक्स हैंडल से 26 मई को 1971 के वाक़यात और शेख मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक की गई वीडियो पोस्ट के बाद तहरीक इंसाफ मजीद मुश्किल में फंस गई है और कभी पार्टी रहनुमा इससे फासला इख्तियार कर रहे हैं तो कभी वजाहतें दे रहे हैं और जिम्मेदारी सोशल मीडिया टीम पर डालकर कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम बैरून मुल्क से ऑपरेट होती है और मज़कूरा पोस्ट का इमरान खान को इल्म ही नहीं था। मगर आज इमरान खान ने जेल से अपनी सोशल मीडिया टीम को खराज तहसीन भेजा है और उनसे मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार हुसैन पंचोता ने 1971 में सकूत ढाका से मुतालिक इमरान खान का पैगाम एक बार फिर दोहराया है, जबकि हुकूमत भी इस पोस्ट पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान दोबारा 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि वो कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही FIA साइबर क्राइम ने इस पोस्ट के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि 26 मई को इमरान खान के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई वीडियो गुमराहकुन और धमकी आमेज होने के साथ साथ मुसल्लह अफवाज के अफसर या सिपाही को बगावत पर उकसाने के मुतरादिफ है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से इंक्वायरी के लिए FIA की टीम कल रात गए अडियाला जेल पहुंची थी, मगर इमरान खान ने FIA टीम के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। साथ ही इमरान खान ने इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होने से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी सवाल का जवाब वुकला की मौजूदगी में दूंगा। FIA की टीम इमरान खान से इंक्वायरी शुरू करने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट से जो इजाज़तनामा साथ लेकर आई थी वो भी सामने आया है, जिसमें इमरान खान ने लिखा है कि मैं सिर्फ अपने वकील की मौजूदगी में ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा, जबकि मज़कूरा इल्ज़ाम एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। और अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी FIA की इंक्वायरी को मुस्तरद कर दिया है और अपने एलामिया में कहा है कि इमरान खान के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से FIA की तहकीकात और इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे के इंदराज को बिलाजवाज़ करार देकर मुस्तरद किया जाता है। पाकिस्तान को 1971 की तर्ज के संगीन दाखिली चैलेंजेस से बचाने, तारीख से सबक हासिल करने और अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के फौरी तौर पर मंजर-ए-आम पर लाए जाने का मुतालबा किया जाता है। इलामी के मुताबिक FIA के जारी करदा नोटिस की रोशनी में सोशल मीडिया पर हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म के हवाले से तफसीली कानूनी हिकमत अमली की तैयारी कानूनी टीम के सुपुर्द कर दी गई है। और मजीद कहा गया है कि मशरिकी पाकिस्तान के अलमनाक सकूत में सबसे कलीदी किरदार अवामी मैंडेट की तौहीन ने अदा किया, जो आज भी अपनी तमाम तर तबाहकारियों समेत कार फरमा है। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तहरीक इंसाफ मुसलसल वजाहतें दे रही है। कोई रहनुमा पार्टी और इमरान खान को इससे दूर रखने की कोशिश कर रहा है तो कोई रहनुमा इसकी मुकम्मल ओनरशिप इमरान खान को दे रहा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि इमरान खान को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर होने वाली वीडियो का इल्म नहीं है। आइंदा इमरान खान के 100% इल्म में लाए बगैर कोई भी चीज़ ट्वीट नहीं होगी, जबकि सबसे पहले पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इस पोस्ट से फासला इख्तियार किया था। ये जो कोई वीडियो है, इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है। इमरान खान साहब का नुक्ता बड़ा सिंपल है, हम 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये ना उसका वक्त है ना उस पर हमने कोई बात करनी है। हमारा नुक्ता सियासी है। पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। जब जब एस्टैब्लिशमेंट का रोल आएगा तब तक हम एतराज करेंगे। इमरान खान साहब की कोई भी चीज़ आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब के 100% नॉलेज में ले आया जाए। मैं उनका मैं जिक्र करता हूँ, समटाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है। वो एक कंसर्न है खान साहब का, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था, फौज के बारे में कोई कुछ नहीं, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। मगर इंतजार हुसैन पंचोता ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल को इंटरव्यू देते हुए ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि उनका पैगाम दोहराया और साथ ही कहा कि इमरान खान ने सोशल मीडिया टीम को खराज तहसीन भेजा है और 1971 के वाक़यात पर अपनी पोजीशन दोहराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो उनका सबसे अहम जो हथियार है वो उनका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को आज भी उन्होंने अपनी तारीफ की और जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब मैं वहाँ से बाहर निकला उनकी हिदायत के ऊपर मैंने अपने सोशल मीडिया के जो हमारे वॉलंटियर वर्कर हैं उनकी तारीफ की। तो सोशल मीडिया खान साहब का और उनका जो आपस का रिलेशन है वो तो बहुत पुराना है और सबसे मजबूत रिलेशन है। खान साहब चाहते हैं कि इस वक्त हम हुमूदुर रहमान कमीशन के बारे में बात करें। ये कंपैरिजन इसलिए होगा कि तब भी फर्द वाहिद था, आज भी एक फर्द वाहिद है और उसी तरह के हालात जो है वो पैदा किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे लीडर हैं वो उनकी जानिब से नैरेटिव आता है हमेशा। और कल तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा था कि इमरान खान इस वीडियो से बिल्कुल लाइल्म थे, उनका ट्विटर हैंडल अमेरिका से चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया मेरे दायरा इख्तियार में नहीं आता। खान साहब से मिल के आए, खान साहब ने ये वीडियो बना के अपलोड की है, जाहिर है खान साहब ने ये वीडियो लगा तो जेल में है, उन्होंने कैसे वीडियो अपलोड करनी बनानी है, अप्रूवल से अपलोड हुई होगी। आई डोंट थिंक सो, डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा है ऑब्वियसली ही वाज टोटली अनअवेयर ऑफ दिस एंड उर्दू में अगर कहें तो खान साहब को पता नहीं था इस वीडियो का? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। ये कैसे हो सकता है? आप
मैं सब जानते हैं कि इमरान खान पीटीआई उनका अपना ट्विटर अकाउंट है। अगर उनका अपना भी है तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। देखिए वो जेल कौन ऑपरेट कर रहा है? कोई तो ये मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि कौन इस वक्त इंक्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया में हैंडल नहीं करता। सोशल मीडिया मेरी एम्बिट में आते ही नहीं है, सो आई डोंट हैंडल इट। सो दैट्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट, जो कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है। क्या लगता है कि डिलीट हो जाएगी? देखिए अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है और आप कह रहे हैं तो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, तो मैं उसको देखेंगे। अगर है ऑब्जेक्शनेबल तो आई डिस्कस इट विद द सोशल मीडिया टीम जो अमेरिका में बैठते हैं, जो उनका हेड है, उससे मैं बात करूंगा और कहूंगा कि इसको देखो डिलीट करना है तो डिलीट करो, अगर उसको अमेंड करना है तो अमेंड करो, जो भी है जैसा भी है। जो हमारा नैरेटिव है उसके मुताबिक होनी चाहिए, नैरेटिव से बाहर नहीं जाना चाहिए उसको। रऊफ हसन इमरान खान से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया टीम से फासला अख्तियार कर रहे हैं। इंतजार हुसैन पंचोता इमरान खान से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया टीम को खराज तहसीन भेज रहे हैं। मगर हम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक पार्टी के मरकजी तर्जुमान की ही जिम्मेदारी है कि वो सोशल मीडिया को मैनेज करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सोशल मीडिया पर पार्टी बयानिया मौसर तरीके से नाफिज हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा हारून ने भी रऊफ हसन के मौक़िफ़ पर रद्दअमल देते हुए पीटीआई के आइन के इस नुक्ते का हवाला दिया है, जबकि रऊफ हसन कल रात को ये भी कह रहे थे कि अगर वीडियो में कोई काबिल एतराज़ चीज़ मौजूद हुई तो वो अमेरिका में सोशल मीडिया टीम के हेड से कहकर या तो पोस्ट हटवा देंगे या उसमें तरमीम करा देंगे। मगर अब भी ये वीडियो पोस्ट इमरान खान और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। मगर इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने पार्टी क़यादत से हटकर मौक़िफ़ दिया है और कहा है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बाहर से ऑपरेट नहीं किया जाता, पार्टी ही इमरान खान की अप्रूवल से पोस्ट करती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि खान साहब के अकाउंट को कोई बाहर से कर रहा है या कोई और हो रहा है। देखिए ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो है पाबंद सलासल है और वो अपना अकाउंट खुद तो नहीं मतलब कर सकते, तो पार्टी को करना पड़ता है और पार्टी ही खान साहब की ट्वीट्स करती है, उनकी अप्रूवल से करती है और उनकी एंडोर्समेंट से करती है। इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान ने कोई डील नहीं करनी। अगर अगले हफ्ते तक हमारे केसेस का फैसला नहीं होता तो इसका मतलब होगा कि जजेस के साथ ज्यादती हो रही है। अब हद हो गई है। अगर इनका ख्याल है कि हम घर में बैठे रहेंगे, हम इसी गर्मी में आके अडियाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर हमें भी जेल में डालना हो और हमारे साथ जो लोग बैठे होंगे उनको भी जेल में डालना हो, हम सब तैयार हैं। जो 9 मई को हुआ था उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाई जाए। इमरान खान ने डील नहीं करनी। अगला लाएमल आपका क्या है? हमें उसके ब्लड टेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें फिक्र है कि आप उनको जहर ना दे दें। अगर केसेस का अगले हफ्ते तक नहीं फैसला होता, हमें ये समझ आ जाएगी कि अब जजेस के ऊपर ज्यादती हो रही है। आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी थी, मगर तहरीक इंसाफ के वकला की अदम दस्तयाबी पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर 3 जून को समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बना दिया है। जबकि आज इस्लामाबाद की इंतजामिया ने पीटीआई को 8 जून को जीटी रोड पर रवात में जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी है। जलसे में रियासत के खिलाफ नारों और तकारीर करने से मना किया गया है। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा को बुलाया, मगर वो नहीं आए। हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इमरान खान ने मेहदी हसन को दिए गए हालिया इंटरव्यू में दावा किया है कि उन्हें डेथ सेल में रखा हुआ है। मगर पहले बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ओनरशिप भी लेती नजर आती है तहरीक इंसाफ। 1971 के वाक़यात के हवाले से जो पोस्ट हुआ अब तक डिलीट भी नहीं हुआ। हालांकि रऊफ हसन साहब ने कहा था मैं बात करूंगा, अमेरिका से ऑपरेट होता है, मेरे मातहत नहीं है। मगर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि उन्हें इसका इल्म नहीं था। मगर इंतजार पंचोता साहब जब आज मिलकर आए इमरान खान साहब से तो उन्होंने तो वही बातें दोहराई हैं। साथ में ये कहा कि इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा है कि मैं खराज तहसीन पेश करूँ सोशल मीडिया टीम को। कोर कमेटी का जो इजलास का एलामिया है वो भी इस बात को दोहराता नजर आता है। फैसला कर नहीं पा रही है तहरीक इंसाफ या कुछ कोई रहनुमा कुछ सोच रहा है, कोई रहनुमा कुछ सोच रहा है? देखिए, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ये जो इमरान खान साहब ने 1971 के बारे में बातें की हैं, ये उनका बहुत पुराना मौक़िफ़ है। अभी जब 2018 में वो हुकूमत में नहीं आए थे तो मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे भी इसी किस्म की बातें कही थी। और उस वक्त नई तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हुई थी और उस वक्त जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो काफ़ी उस पर नाराज़ हुए थे इमरान खान साहब की उस बात से, और उन्होंने कोशिश की थी कि खान साहब उसकी तरदीद करें, लेकिन उन्होंने उस वक्त तरदीद नहीं की थी। यही बातें उन्होंने की थी उस वक्त भी, और उसमें उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। वो इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी जो आखिरी अंडर 19 टीम का मैच हुआ था, जो ईस्ट पाकिस्तान से एक प्लेयर था
वो वेस्ट पाकिस्तान आया और उसने इमरान खान साहब के बकौल जो खान साहब को बातें बताई, तो वो उस वक्त कहते हैं खान साहब मुझे नहीं पता था, फिर जब वो उसके बाद इंग्लैंड गए तो वही प्लेयर उनको वहां पे मिला, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो सारी बातें की थी। तो मैंने जब ये उनकी ट्विटर अकाउंट से ये बात मैंने देखी, वो वीडियो भी सुनी, तो मेरे लिए तो कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन अब देखें ना, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से नए लोग आ गए हैं और इमरान खान साहब का अपनी पार्टी के लोगों के साथ राब्ता भी नहीं है। कोई उनको मिलता है, कोई उनको नहीं मिल सकता, अगर कोई मिलता है तो बहुत थोड़े देर के लिए मिलता है। तो कम से कम मेरे लिए तो ये कोई नई चीज नहीं थी, ये इमरान खान साहब का बहुत पुराना मौकफ है। हामिद साहब, ये बात ज़ाहिर दुरुस्त है, खान साहब बहुत दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, जो आप भी बात कर रहे हैं, या कि जब वो मिले और उन्होंने वहाँ का वर्जन सुना तो उनके किस तरह तासुरात बदले, ये बातें वाकई वो पहले भी कह चुके हैं। मगर जो एतराज़ हो रहा है वो ये कि वो मौजूदा लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं, उसको बुनियाद बनाकर और इलेक्शन को बुनियाद बनाकर और उन वाक़यात को बुनियाद बनाकर, जिसकी वजह से अब ज़ाहिर है एक मुकदमा तक शुरू कर दिया गया है जिसको तहरीक इंसाफ से मुस्तरद कर रही है। देखिए, इमरान खान साहब का ये जो सकूत ढाका के मामले पे जो मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ के बारे में खामोशी हो गई थी उनकी तरफ से जब वो हुकूमत में आ गए थे। बल्कि उसके बाद फिर आपको याद होगा कि उनकी पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो मेरे जैसे लोगों को ताने मारते थे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फयाजुल हसन चौहान ने मेरे खिलाफ कि जनाब आप लोग जो हैं वो 1971 के जो मामलात हैं उस पर आपका मौक़िफ़ जो है ये है कि जी फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था और ये तो गद्दारी है पाकिस्तान के साथ। और भी कुछ वफाकी वज़रा भी थे इमरान खान साहब की हुकूमत के, कि जो इस चीज़ को ओन नहीं करते थे, लेकिन इमरान खान साहब आपके और आपके वालिद साहब के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन उस वक्त चलाई गई थी। अब वैसे ही कैंपेन जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी चला रही है। लेकिन मसला ये है कि अब अगर इमरान खान साहब जो हैं, अगर उनके ट्विटर अकाउंट से अगर इस किस्म की बातें ज़ुमैनी अंदाज में पेश की जा रही हैं, तो इस पर मेरा ख्याल है कि कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हुकूमत कह रही है जी कि हम इस पर गद्दारी का मुकदमा कायम करेंगे और FIA का साइबर क्राइम विंग जो है वो इस पर तहकीकात भी उसने शुरू कर दी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर ये मुकदमा बनता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। एक दफ़ा पाकिस्तान की किसी अदालत में इस पर बहस हो ही जाए कि जनाब 71 का जो मिलिट्री ऑपरेशन था सही था या गलत था, और ये भी कंपेयर होना चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान जो है उसके 6 नुकात क्या थे और आज के पाकिस्तान और 71 के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। और सबसे अहम बात जो है ना शाहजेब साहब, वो ये है कि जो हमीदुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट है उसको तो खुद जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिसंबर 2000 में खुद डी क्लासिफाई किया था। और डी क्लासिफाई करने की वजह यह थी कि परवेज मुशर्रफ साहब बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करना चाहते थे और इस कमीशन की रिपोर्ट को डी क्लासिफाई करने के कुछ दिनों के बाद फिर वो ढाका गए। वहां उन्होंने जो उनका जो मज़ार शोहदा है वहां जाके तो जो विजिटर बुक है उसमें कुछ ऐसे अल्फाज लिखे थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो भी 71 के ऑपरेशन पे वो रिग्रेट करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, शेख मुजीबुर रहमान जो है उसने जनरल याहिया खान के साथ भी मुज़ाकरात किए थे। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी मुज़ाकरात किए, वली खान के साथ भी मुज़ाकरात किए, बजिंजो साहब के साथ भी मुज़ाकरात किए। और ये गौस बख्श बजिंजो साहब की एक किताब है, उसमें पूरी तफसील है कि मुज़ाकरात कैसे हुए, क्या हुए। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं जी कि मैं तो सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं तो उनसे मुज़ाकरात करूंगा कि जिनके पास इख्तियारात है, यानी कि वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसी के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक किरदार है जिसको कि आप डिनाई नहीं कर सकते। हमीदुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है, अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हर पाकिस्तानी उसको पढ़े, तो वो तो अवेलेबल है। और आमिर साहब है भी बड़ा लाजमी कि पाकिस्तान के अवाम को मेरे पास है सच, मेरे पास मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छपी हुई रिपोर्ट है, पूरी की पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। तो और मैंने मार्केट से खरीदी है, बाजार से खरीदी है, तो अगर मैं खरीद के पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत साल पहले पढ़ ली थी, शायद तहरीक इंसाफ जो है उसको अब इसकी खबर हुई है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इस पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इमरान खान पे कोई मुकदमा बनाना चाहती है तो ये बहुत अच्छा होगा। इमरान खान साहब पे मुकदमे से ये जो मामला है, ये हर पाकिस्तानी जो है वो अदालत की जो बहस होगी उस बहस से हर पाकिस्तानी को पता चलेगा कि एक्चुअली 1971 में हुआ क्या था और ये जो 6 नुकात की बहस है ये शुरू कहां से हुई थी। और दरअसल शेख मुजीबुर रहमान वो आदमी था जो मोहतरमा फातिमा जना का चीफ पोलिंग एजेंट था अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन में। तो फिर पाकिस्तानी ये सोचेंगे कि वो आदमी जो
जनवरी 1965 में मादरे मिल्लत फातिमा जना का चीफ पोलिंग एजेंट था, उसको किन हालात ने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान से अलहदगी का नारा लगाए। तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत अगर गद्दारी का मुकदमा बनाती है, इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा ये होगा। बड़ी अहम बात है और पाकिस्तानियों को सच ज़रूर पता चलना चाहिए, क्योंकि माजी के बारे में सच पता चलेगा तो ही हाल में और मुस्तकबिल में गलतियां दोहराने से बाज आएंगे हम। आमिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। एक और इमरान खान साहब की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है और वो बैरूनी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, सवालों के जवाब देते हुए, कि उन्हें एक ऐसी जगह पर रखा गया है जिसे डेथ सेल कहा जा सकता है। मुकम्मल तौर पर उन्हें अलहदा कर दिया गया है ऐसी जगह पर जहाँ पर टेररिस्ट को रखा जाता है और उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। उन्हें बेसिक राइट्स जो होते हैं किसी भी कैदी के, वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। हमारे साथ डार मौजूद हैं और डार क्योंकि कवर करते रहे हैं अदालत में, शबीर डार इन तमाम मामलात को इमरान खान साहब से भी सवालात करते रहे। शबीर डार, बहुत शुक्रिया। हुकूमत अलग दावे करती है कि जी बड़ी कंफर्टेबल रखा हुआ है, उनके पास एक्सरसाइज की मशीनें भी हैं। इमरान खान साहब एक फॉरेन जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि उन्हें डेथ सेल में रखा हुआ है, यानी जहाँ पर मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों को रखते हैं, जहाँ पर शाहिद खान अब्बासी साहब को या एहसन इकबाल साहब को रखा गया था। खान साहब से आप लोगों की तो मुलाकात होती रही है जो मुख्तलिफ ट्रायल हुए, क्या वो यही शिकवा करते रहे हैं कि उन्हें इतनी बुरे हालात में रखा हुआ है? शाहजेब, हम कोई 9 माह से अडियाला जेल को कवर कर रहे हैं और इमरान खान के जितने भी केसेस के ट्रायल हो चुके हैं उनको ना सिर्फ हमने रिपोर्ट किया है बल्कि अभी भी जो केसेस अंडर ट्रायल हैं उनको भी हम कवर कर रहे हैं। जहाँ तक इस इंटरव्यू का सवाल है, इस इंटरव्यू से मुतल्लिक हमारी जितनी भी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये बात सामने आई है, जो जेल अथॉरिटीज़ है उन्होंने इस तरह के किसी भी किस्म के इंटरव्यू को रिजेक्ट किया है और जेल हुकाम का कहना है कि इस तरह का इंटरव्यू कंडक्ट ही नहीं हुआ है अडियाला जेल में। इसके अलावा गुज़श्ता 9 माह के दौरान जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई है इमरान खान से, उन्होंने कहीं पर भी किसी भी मौके पर डेथ सेल का जिक्र नहीं किया, बल्कि हमने मुतअद्दिद मरतबा उनसे सवालात किए जेल में सहूलियात से मुतल्लिक, इंसानी हुकूक से मुतल्लिक, तो उन्होंने हमेशा मुस्बत जवाब दिया। अटक जेल से जब इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया तो उन्होंने ये शिकायत की थी अदालत से कि उनका जो कमरा है वो छोटा है। उसके बाद अदालती अहकामात पर उनका कमरा बड़ा कर दिया गया और जेल हुकाम के मुताबिक इमरान खान को जो इस वक्त कमरा दस्तियाब है वो उसकी जो चौड़ाई है वो 50 से 60 फिट है। उनको मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें वहाँ पर पढ़ने के लिए दस्तियाब हैं। इसके अलावा एक फ्रिज उनके कमरे में है, अटैच बाथरूम है, एक पंखा दिया गया है उनको और एक टेबल कुर्सी भी उनके पास है। एक मशक्क़ती 24 घंटे इमरान खान के साथ होता है, वो उनके कमरे की सफाई हो, उनके कपड़ों की धुलाई हो या दीगर जो काम होते हैं ज़ाती नौयत के इमरान खान के, वो मशक्क़ती की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा उनको एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो अपनी 2-3 लोगों की टीम है उनकी, वो हर वक्त उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए मौजूद होता है। जब इमरान खान कमरा अदालत आते हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो गुफ्तगू है या जो उनका जो अंदाज़ है उससे ये कहीं ज़ाहिर नहीं होता कि जो बातें की गई है इंटरव्यू में कि वो डेथ सेल में हैं, उनको जेल में सहूलियात मैसर नहीं है। हमारी जेल हुकाम से भी बात हुई इस हवाले से, उनका कहना है कि हर किस्म की सहूलियात जो है वो इमरान खान को मैसर है और चूँकि अब गर्मी है, गर्मी की जो लहर पूरे मुल्क में चल रही है, इसको देखते हुए जेल हुकाम ने इमरान खान बशमूल जो बुशरा बीबी है, शामुद कुरैशी है, उनको एयर कूलर्स भी फराहम कर दिए गए हैं और साथ साथ उनको ठंडा पानी चिलर्स वहाँ पर नस्ब कर दिए गए हैं। जहाँ तक सवाल है इमरान खान जो इंटरव्यू उनका छपा है, हमें ये जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है हमें ये फैब्रिकेटेड स्टोरी लग रही है, क्योंकि किसी भी तरह के सवालनामे का अडियाला जेल में जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिन मराइल से हम गुजर कर जाते हैं कमरा अदालत तक, 4 चेक पोस्ट पर हमारी तलाशी की जाती है। वकला रहनुमा हूँ, सियासी रहनुमा हूँ, तमाम लोगों की जितने भी दस्तावेज़ात हैं, हमारी चूँकि रिपोर्टर्स के पास एक डायरी होती है, उसकी जांच होती है, उसकी स्कैनिंग होती है। इसी तरह वकला के पास जितनी भी दस्तावेज़ात होती है उनकी स्कैनिंग होती है, उनकी जाँच होती है। इसी तरह जब वापस हम जेल से निकलते हैं, वकला हूँ, सहाफ़ी हूँ या
सियासी रहनुमा हों, इन्हीं मराइल से गुजर कर वापस हम निकलते हैं। और इसी तरह क्योंकि सवालात बड़े सादा से हैं, कुछ चंद सवालात हैं और जो उनके जवाबात हैं वो भी एक्सपेक्टेड जो इमरान खान साहब के जवाबात हो सकते हैं वो हैं। तो ये तो मुमकिन है ना कि कोई सवाल याद करके गया हो, फिर इमरान खान साहब ने उनको जवाब बताए हों रहनुमा को, और उन्होंने जाके वो जवाबात बता दिए हों आगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सवालनामा अंदर नहीं जा सकता दस्तावेज़ की शक्ल में, तो ये हो सकता है कि जो वकला उनके जाते हैं उन्होंने ज़बानी कलामी सवाल उनको बताए हों और इमरान खान ने उनके जवाबात दिए हों और उसके बाद बाहर जाकर उन्होंने उसको तहरीर किया हो, ये हो सकता है। अदरवाइज़ जो जेल में जो सिक्योरिटी का मामला है वो बड़ी सख्त है और जब भी हम जाते हैं तो हर मरहले पर, हर मौके पर, हर समात पर हमें इन्हीं मराइल से गुजरना पड़ता है और बाकायदा वहाँ पर चेकिंग होती है दस्तावेज़ात की। अगर किसी मौके पर वकला जज साहब से या अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दस्तावेज़ात हमें अंदर लानी है, तो वो दस्तावेज़ात अदालती अहकामात के बाद अंदर आते हैं। दूसरी बात यह है कि बानी PTI जब भी कमरा अदालत आते हैं, कई मरतबा हमने उनसे पूछा कि आपकी रूटीन क्या है, आपको खाने पीने में क्या दिया जाता है, तो उन्होंने हमेशा मुस्बत जवाब दिया है और वो हमेशा कहते रहे कि मैं सुबह के वक्त दलिया खाता हूँ, शाम के वक्त सब्ज़ी या गोश्त जो भी मैसर हो वो खाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, TV भी उनको मैसर है उनके कमरे में। लिहाजा ये बात कहना है कि वो किसी मगर उन्होंने अदालत में भी गालिबन ये बात कही है कि TV मुझे मैसर है मगर उस पर PTV आता है, मैं PTV देख सकता हूँ। जी हाँ, उनसे हमारी ये बात भी हुई थी और उन्होंने इस बात का जिक्र हमारे साथ भी किया था कि चूँकि उनको बताया गया था कि जो वो गुफ्तगू करते हैं अडियाला जेल में वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होती। तो हमने इमरान खान से कहा था कि आपकी जितनी भी गुफ्तगू होती है वो रिपोर्ट भी होती है और वो चैनल्स पर ऑन एयर भी होती है। उस पर उन्होंने कहा था कि मेरे पास सिर्फ PTV दस्तियाब है, इसके अलावा मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, लिहाजा मुझे नहीं पता कि क्या छपता है बाहर क्या नहीं छपता है। लेकिन ये कहना कि उनको जो है डेथ सेल में रखा गया है, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जब भी इमरान खान कमरा अदालत आते हैं कई मरतबा उनका जो नाश्ता है वो नाश्ता किए बगैर कमरा अदालत आए और उनका नाश्ता बाकायदा तौर पर कमरा अदालत लाया गया और अदालत में उन्होंने नाश्ता किया और उसमें स्नैक्स और चाय वगैरह उनको दी गई। और कमरा अदालत में जो उनका कंडक्ट होता है वहाँ पे भी उन पर कोई पाबंदी नहीं होती। उन्होंने हमेशा जो जेल सहूलियात है उन पर इत्मीनान का इज़हार किया है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आखिर हुकूमत क्या करने जा रही है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के मीडिया बयानात, इसके अलावा एलामिया। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब। तारर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। तारर साहब, एक मुकदमा बना ट्वीट के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, उसमें शामिल तफ्तीश नहीं हुए इमरान खान साहब, उन्होंने कहा वकील की मौजूदगी में होऊंगा, उसको नॉनसेंस भी उनकी तरफ से करार दिया गया। अब तहरीक इंसाफ का एलामिया भी आ गया है कि अब बाकायदा तौर पर इसको कंटेस्ट करेंगे, मुस्तरद भी कर रहे हैं। फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज आई, उसका भी जवाब सामने आ गया है। जो हिकमत अमली आती है उसका बाकायदा जवाब सामने आता है। क्या करेगी अब हुकूमत? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे वेरीफाइड अकाउंट से, जिस पे नाम मेरा है, तस्वीर मेरी है, ब्लू टिक मौजूद है और बाकायदा मैं उससे ट्वीट करता रहा हूँ, अगर मैं उससे कोई रियासत मुखालिफ बयानियाँ या अनपॉपुलर बयानियाँ या शेख मुजीब को ग्लोरीफाई करके अपने आप को से कंपेयर करूँ और पाकिस्तान खुदा ना खास्ता तोड़ने की बात करूँ, उस पर बैकलैश आए और फिर मैं कहूँ ये अकाउंट मैं नहीं चलाता, ये मेरी टीम चलाती है, तो जब उस अकाउंट की ट्वीटों पे पजीराई आती थी किसी ट्वीट पे या उसको सराहा जाता था, तब तो कहते थे मेरी है। अब ये जो पॉलिसी है कि जिस चीज़ पे क्रिटिसिज्म आए उसको डिसोन कर दो, यू टर्न ले लो, उसको बिल्कुल डिनाई कर दो, ये मैं समझता हूँ कि ये हमेशा से इनकी हिकमत अमली रही है। मतलब जेल से तो नहीं चला सकते ना इमरान खान साहब, जेल से कैसे अकाउंट चलाएंगे? उनके पास एक्सेस तो नहीं है ना, ये बात कैसे साबित होगी? नहीं, देखिए बात ये है, जितनी मुलाकातें जेल में होती हैं किसी एक गिवन वीक के अंदर, क्या वो किसी को पैगाम नहीं दे सकते कि ये ट्वीट कर दो या ना करो? और अगर कोई शख्स जेल में है तो क्या उसका अकाउंट अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो मुलाकातों के दौरान क्या ये हक नहीं रखता कि ये कहे कि जी ये ट्वीटें ना करें या फलां ट्वीट कर दें? मेहदी हसन साहब एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं दुनिया में
और अक्सर इस्लामोफोबिया को काउंटर करते नजर आते हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टोरी पब्लिश की और इमरान खान के इंटरव्यू के तौर पे की। अब ये आप वाली लॉजिक अगर मैं वहां अप्लाई करूं कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, तो उन्होंने मेहदी हसन को इंटरव्यू कैसे दे दिया? अब उस इंटरव्यू में भी तजादात हैं कि डेथ सेल में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, हालांकि 7 से 8 सेल उनके यूज में हैं, एक्सरसाइज वाली बाइसिकल है, वॉकिंग गैलरी है, डॉक्टर है, कुक है, किचन है, शाहाना एक वॉशरूम तामीर किया गया है, तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। अब उस आर्टिकल में भी मेहदी हसन साहब ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल की, रेपुटेशन एट स्टेक की, ये लिख के कि डेथ सेल है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मगर उन्होंने बताया कि मुझे मेरे पास मौका नहीं था कि मैं काउंटर, जाहिर उन्होंने लिखा है कि वो काउंटर नहीं कर सकते थे इन जवाबात को, क्योंकि उन्होंने सवालात भेजे, उसके जवाबात उनके पास आ गए। ये आपकी बात को जरूर इंडोर्स कर रहा है कि फिर इमरान खान ही जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया है ट्वीट्स भेजते होंगे, मगर आप लिंक साबित कर कैसे पाएंगे जब रऊफ हसन साहब भी कह रहे हैं कि जी वो बाहर से बैरून मुल्क से होते हैं, अमेरिका से इसको ऑपरेट किया जाता है। आप अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो एक्शन क्या ले पाएंगे? ये बड़ी कन्वीनियंस की बात है कि जो चीज़ पसंद ना आए कह दो जी मुल्क में नहीं बंदा, ये बाहर बैठे किसी शख्स ने किया था। ये तो नज़र आ रहा है ना कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए है। क्या माजी के अंदर ये नहीं कहते रहे कि मैं इक़्तिदार में ना रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा? क्या इनके लोग ये नहीं कहते रहे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? क्या शोदा की यादगारों को इनके लोगों ने मस्मार नहीं किया? क्या कोर कमांडर हाउस लाहौर, जिना हाउस के बाहर इनकी तीनों बहनें और इनका भांजा मौजूद नहीं थे? क्या इनकी तमाम पार्टी के लोग इस हवाले से बात नहीं करते रहे 1971 के हवाले से उसको ग्लोरीफाई करके? अब बात यह है, एक बयानिया चलाने की कोशिश की गई और उम्मीद की गई कि रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स उलट आ गया। अब अपनी कब्र खोदी है, अब उससे बैक ट्रैक किया जा रहा है, निकलने की कोशिश की जा रही है। और ये इस तरह की बात नहीं है कि वेरीफाइड अकाउंट कोई भी बंदा बैठा अमेरिका में कर देता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, बच्चों का खेल तो नहीं है। मगर कल तक ऐसा लग रहा था, इकोनॉमी टेक ऑफ कल तक ऐसा लग रहा था जैसे बैक ट्रैक कर रहे हैं या फिर कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए मोहम्मद खान साहब ने कोशिश की हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो बैक ट्रैक नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जेल से इंतजार हुसैन पंचोदा साहब के जरिए अपनी सोशल मीडिया टीम को खराज तहसीन भेजा है। साथ में हमें अब नजर आ रहा है कि जैन कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के अप्रूवल से ही होता है। तो अब तो बैक ट्रैक नहीं कर रहे। जो कोर कमेटी का एलामिया है उसमें भी हमीदुर रहमान कमीशन को पब्लिश करने की बात की गई है, उसमें फिर फॉर्मेशन कमांडर के जवाब दिया गया है। वो ऐसा लग रहा है जो पैनिक था वो अब रिवर्स हो गया है, अब ओन कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर सामने आ गए। तो हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए बात यह है कि ये शुरू से पॉलिसी है जो कॉल फेल का तजाद है या सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप आधी चीज़ों को ओन करते हैं, आधों को नहीं करते। आपकी आधी पार्टी कहती है ये ठीक है, आधी पार्टी कहती है गलत है। अभी भी रऊफ हसन साहब डिनाई कर रहे हैं, गौहर साहब डिनाई कर रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब डिनाई कर रहे हैं। आपकी आधी पार्टी डिनाई कर रही है कि आपका ट्वीट ही नहीं है, बंदा यहाँ मौजूद नहीं है। आपकी कोर कमेटी कुछ और कह रही है। तो देखिए ये तो इनको डिसाइड करना होगा ना कि इन्होंने इसको ओन करना है कि नहीं करना है। अब रियासत मुखालिफ जब आप बात करते हैं या एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट बात करते हैं, उस पर जब बैकलैश आता है पीछे हट जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये इसको ओन कर रहे हैं तो फिर देखिए तहकीकात का तो सामना करना पड़ेगा। नहीं भी ओन करते, तहकीकात होंगी, उसका IP एड्रेस लिया जाएगा, देखा जाएगा कि ये पैगाम किसने किसको दिया। जो ट्वीट करने वाला शख्स है उससे पूछताछ तो होगी कि तुम्हें किसने कहा था कि ये ट्वीट करो, किसने ये कंटेंट दिया था, कहां से पैगाम आया था। और ये बात वाज़ेह है कि तमाम तर पैगाम जेल से आते हैं और ये उस तरह की जेल नहीं है कि जब मियां नवाज शरीफ की इन्होंने खाना भी बंद कर दिया, दवाई भी बंद कर दी, मुलाकातें भी कई माह बंद कर दी। ये तो बड़ी एक आसाइशों से भरी, सहूलियात से भरी जेल है कि जहाँ पे इनकी 250-300 से पर मुलाकातें होती हैं, जहाँ इनको तमाम तर सहूलियात जो ये खाना चाहते हैं इनको दिया जाता है, इनको एक्सरसाइज की स्पेस दी जाती है, वकला से बेतहाशा मुलाकात हैं, फैमिली एंड फ्रेंड से मुलाकातें हैं। तो ये उस तरह की जेल नहीं है जिस तरह समझा जा रहा है। जेल से बाकायदा बयानिया ड्राइव किया जाता है। तो जब बयानिया जेल से ड्राइव हो रहा है तो एक सोशल मीडिया पोस्ट करने में क्या दिक्कत है? वो इन्होंने की है, करवाई है। और मगर आधी पार्टी ओन करे, आधी डिसओन करे। वो जो तनकीद कर रहे हैं वो भी जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट पर कर रहे हैं। चाहे DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जवाब देते हैं। कोर कमांडर का एलामिया हो, जवाब देते हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो, जवाब देते हैं। मुज़ाकरात भी उन्हीं से करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई और ये मामला आपको लगता है हुकूमत के हैं नहीं, मगर हुकूमत को आके जवाब देना पड़ रहा है? जिनके मामला, लड़ाई भी जिनकी है और मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी जिनसे है, उन्हीं के मामला हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि केसेस जिस स्टेज पे हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस हो, तोशाखाना 2 हो,
वो तमाम तर केसेस के अंदर इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। अब उन केसेस से तवज्जो हटाने की ये मजमूम एक कोशिश है कि तवज्जो हट जाए उन केसेस से, कोई सवाल ना करे कि वो बंद लिफाफा कैबिनेट में क्यों आया था, उसको क्यों मंजूर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर ये तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं, ताखीरी हरबे जो हैं वो आजमाए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोशिश है कि तवज्जो भी हटी रहे और एक एंटी स्टेट बयानिया भी चलता रहे। और देखिए, बात करने की बात तो करते हैं और ख्वाहिश भी नज़र आती है, मगर उसके साथ साथ एंटी रियासत जो बयानिया है उसको भी परवान चढ़ाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पैरानोया का शिकार हैं, जेल के अंदर रहते हुए तयन नहीं कर पा रहे सिमत का, और ये तयन नहीं कर पा रहे कि हमने बयानिया अपनाना क्या है। क्या हमने इस वक्त एंटी स्टेट बयानिया रद्द करना है या इसको आगे चलाना है। एक कन्फ्यूजन है और वो इस वजह से है कि लीगल केसेस से तवज्जो हटाने की कोशिश में इनकी टीमें आपस में बट गई हैं। पार्टी जो है वो खल्फिशार का शिकार है। आप देखेंगे कि शेर अफजल मरवत खामोश हैं, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। पार्टी के अंदर ग्रुपिंग पाई जाती है, जिसका जो ग्रुप है उसके मुताबिक वो बयानिया चला रहा है। अच्छा, मगर उन्हें उम्मीद है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, मगर उन्हें ये उम्मीद है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, और ये हकीकत है कि जिस दिन वो बाहर आ गए उस दिन सारे मामलात सुधर जाएंगे, क्योंकि वो पार्टी को सेंट्रली कमांड करते हैं। फिर अब मरवत साहब का मामला हो या इनके आपस के इख्तलाफात वो खत्म हो जाएंगे, तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक तो बाहर आने की इसलिए हमें कोई नज़र नहीं आती पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो केसेस हैं ये नहीं हो सकता कि 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर कोई स्कॉट फ्री चला जाए। ये नहीं हो सकता कि आपके साइफर के केस में आपने खुलेआम वो साइफर लहराया और कहा ये है वो कागज़ जो अमेरिका से आया है। इररिफ्यूटेबल एविडेंस के बावजूद मुझे तो इसमें कानूनी तौर पे गुंजाइश नज़र नहीं आती कि कोई इनको स्पेस मिल जाए। और 190 मिलियन पाउंड का ओपन एंड शट केस है, उसमें काबीना के मिनट्स मौजूद हैं, लोगों के बयानात मौजूद हैं कि बंद लिफाफा लाया गया, हमें कहा गया किसको मंजूर करना है। अलकादिर का लैंड मौजूद है, फराग गोगी की ज़मीन मौजूद है बनी गाला के अंदर, आपने कंसिडरेशन ली है। ऑडियो मौजूद है जहाँ कह रहा है 5 कैरेट की अंगूठियाँ चाहिए, ये 3 कैरेट नहीं चलेगा, फाइलों को पहिए लगने हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें सामने हैं तो फिर मुझे बताइए कि रिलीफ कहाँ से मिलेगा, कौन देगा और क्यों देगा। ये केसेस का जवाब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ की उम्मीद है, दूसरी तरफ से हुकूमत भी कन्विंस्ड है कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हुए अहम खबर उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। साबिक अमरीकी सदर और आने वाले सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सजा याफ्ता मुजरिम बन गए हैं। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी क्रिमिनल ट्रायल में मुजरिम करार दे दिया है। ज्यूरी ने साबिक अमरीकी सदर पर एडल्ट मूवी स्टार को गैर कानूनी तौर पर पैसे देने के तमाम 34 इल्जामात को दुरुस्त मानते हुए फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद ट्रंप अब पहले साबिक अमरीकी सदर हैं जिनको मुजरिमाना सजा सुनाई गई है, और साथ ही वो अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले किसी भी बड़ी पार्टी के पहले मुमकिन उम्मीदवार होंगे जो सजा याफ्ता हैं। ये तारीख साज फैसला रवा साल नवंबर में होने वाले अमरीकी इंतखाबात पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडेन के मद्दे मुकाबिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल के आगाज में रिपब्लिकन सदारती नामजदगी हासिल कर ली थी और 15 जुलाई को होने वाले पार्टी कन्वेंशन में उन्हें बाकायदा उम्मीदवार नामजद किया जाएगा, मगर इससे 4 दिन पहले यानी 11 जुलाई को उन्हें इस केस में सजा सुनाई जाएगी। 77 साल साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करके एडल्ट मूवी स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की अदायगी की थी। यह अदायगी 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स को मुबैना जिनसी ताल्लुकात के मामले पर खामोशी इख्तियार करने पर ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने की थी। इसी तरह की अदायगियों को हश मनी कहा जाता है और इसी बुनियाद पर ट्रंप के खिलाफ यह हश मनी ट्रायल चला। हश मनी यानी इस नौयत की अदायगियाँ अमेरिका में गैर कानूनी नहीं हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा इन पैसों की अदायगी के तरीके पर बना था, जिसके मुताबिक ट्रंप ने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में ये अदायगियाँ लीगल फीस के तौर पर दर्ज की थी, यानी गलत बयानी की थी। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने ट्रंप पर यह इल्ज़ाम भी लगाया था कि उन्होंने 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स को ये अदायगी करके अमरीकी वोटर्स से इस गैर कानूनी इकदाम को और अहम मालूमात को छुपाया था। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने इस मामले पर 2021 के आखिर में तफ्तीश का आगाज किया था। इसके बाद एल्विन ब्रैग ने जनवरी 2023 में केस के लिए ग्रैंड जूरी को नामजद कर दिया।
30 मार्च 2023 को ग्रैंड जूरी ने कारोबारी रिकॉर्ड में फ्रॉड पर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी थी और रवां साल अप्रैल के आगाज में ट्रंप ने इल्जामात को मानने से इनकार करते हुए ट्रायल का इंतखाब किया था, जिसके बाद 15 अप्रैल को केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज हो गया था और 12 रुकनी जूरी ने 22 अप्रैल से केस की समाअत शुरू कर दी थी, जो 30 मई यानी कल तक जारी रही, जिसके बाद तकरीबन 10 घंटों की बहस के बाद जूरी ने हैरानकुन तौर पर कल ही फैसला सुना दिया। जूरी ने साबिक अमरीकी सदर पर लगे तमाम 34 इल्जामात को मुत्तफिका तौर पर दुरुस्त करार दे दिया। जूरी के इस फैसले के बाद अब अदालत 11 जुलाई को ट्रंप को बाकायदा सजा सुनाएगी। इस केस में अहम बात यह भी थी कि ट्रायल के दौरान ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन और करीबी दोस्त डेविड पैकर ने ट्रंप के खिलाफ गवाही दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला सुनाए जाने से पहले हशाश बशाश और खुश दिखाई देने वाले साबिक अमरीकी सदर के तासुरात फैसले के बाद एकदम तब्दील हो गए। ट्रायल में मौजूद CNN के नुमाइंदे के मुताबिक हम पहले ये समझ रहे थे कि आज ये ट्रायल बगैर फैसले के खत्म हो जाएगा, लेकिन जज तकरीबन 4:30 बजे वापस कमरा अदालत में आए। इससे पहले जज ने कहा था कि वो आज के लिए ज्यूरी को बर्खास्त कर देंगे, लेकिन तकरीबन 4:36 पर जज ने कहा कि ज्यूरी ने फैसला कर लिया है, ज्यूरी को इसकी तैयारी के लिए मजीद आधा घंटा दरकार है। जज का ये नोट सुनने के बाद अदालती माहौल एकदम तब्दील हो गया और डोनाल्ड ट्रंप, जो इससे पहले अपने वकील के साथ कह लगा रहे थे, मुसलसल बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ये सोच रहे थे कि आज का दिन बगैर फैसले के ही गुजर जाएगा, लेकिन जज की बात सुनने के बाद उनके तासुरात एकदम बदल गए। वो बिल्कुल खामोश हो गए और अपने दोनों बाजू जोड़कर बैठ गए। उसके थोड़ी देर बाद ज्यूरी मेंबर्स कमरा अदालत में दाखिल हुए। उनमें से एक मेंबर ने माइक के जरिए तमाम 34 इल्जामात में डोनाल्ड ट्रंप के मुजरिम होने का ऐलान कर दिया। अदालती अमले के सवाल पर ज्यूरी ने कहा कि फैसले पर तमाम ज्यूरी मेंबर्स ने इत्तफाक किया है। इसके बाद ट्रंप के वकील ने एक एक करके ज्यूरी मेंबर्स से फैसले से मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो सबने इस फैसले की तस्दीक कर दी। इसके बाद जब जज ने ज्यूरी मेंबर्स को इजाजत देते हुए सजा सुनाने की तारीख का ऐलान किया तो उस लम्हे डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा सुर्ख था, वो मायूस नजर आए। इस हवाले से BBC के मुताबिक जब आखिर में अदालत बर्खास्त हुई तो ट्रंप के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और जब वो अपने बेटे एरिक ट्रंप के पास से गुजरे, जो फैसले के दौरान उनके पीछे बैठा था, तो उन्होंने एक लम्हे के लिए अपने बेटे को सीने से लगा लिया, मगर ये वाज़ेह नहीं था कि कौन किसको तसल्ली दे रहा है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकले, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को धांधली करार दिया, जज पर इल्जाम लगा दिया और कहा कि मैं मासूम हूं, मामला अभी खत्म नहीं हुआ, असल फैसला 5 नवंबर को अवाम सुनाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फैसले के खिलाफ जल्द अपील दायर करने वाले हैं। अमेरिका में आमतौर पर इस नौयत के मुकदमात का ज़्यादातर इख्तिताम जुर्माने पर होता है, लेकिन इस केस में ट्रंप को जेल भी जाना पड़ सकता है। इस सूरत में ट्रंप को ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल जेल की सज़ा मिल सकती है, जबकि अमरीकी कानूनी माहिरीन और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले में सज़ा मिलने की सूरत में भी ट्रंप के इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि अमरीकी आइन के तहत ज़रूरी है कि सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवार अमरीकी शहरी हो, जिसकी उम्र कम अज़ कम 35 साल हो और वो कम अज़ कम 14 साल से अमरीका में मुक़ीम हो। लेकिन अमरीकी आइन में क्रिमिनल रिकॉर्ड पर किसी उम्मीदवार को रोकने का कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन इस फैसले के सियासी असरात अमरीका के सदारती इंतखाबात पर पड़ सकते हैं। सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन के मद्दे मुकाबिल हैं। इस हवाले से होने वाले अक्सर सर्वेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के माबैन इंतहाई सख्त मुकाबला मुतवक्का है। BBC के मुताबिक इस साल के आगाज में होने वाले ब्लूमबर्ग के एक सर्वे के मुताबिक 53% रिपब्लिकन वोटर्स सजा याफ्ता होने की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे। इसी तरह एक अमरीकी यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक 6% तक रिपब्लिकन वोटर्स सजा मिलने की सूरत में ट्रंप को वोट नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा हो गए थे और इस फैसले के बाद भी आज़ाद ही रहेंगे और अब वो 11 जुलाई को सजा से मुताल्लिक फैसले के लिए अदालत जाएंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को 3 और मुकदमात का सामना है। पहला मुकदमा 2020 के इलेक्शन के बाद कैपिटल हिल में होने वाले फसादात से मुताल्लिक है। दूसरे मुकदमे में 2020 के सदारती इंतखाबात में रियासत जॉर्जिया में उन पर अपनी शिकस्त को तब्दील करने का इल्ज़ाम है, जबकि तीसरे मुकदमे में उन पर सदारत खत्म होने के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने साथ ले जाने का इल्ज़ाम है। लेकिन इन तीनों मुकदमात में इंतखाबात से पहले ट्रायल शुरू होने का इम्कान नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, राह दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।